रफ़ी लाला, हमारा मकसद यही है, जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को तबाह कर देना है। मूसा, माल दा असां छुपाई का दरी छोड़िया। जम्मू कश्मीर ने कोने कोने तक इसकी पहुंचाना था, किस तरह बचा? रफ़ी लाला, जम्मू कश्मीर की गली गली में हमारा माल पहुंच जाएगा और हम जम्मू कश्मीर की नस्लें तबाह करके रख देंगे। मूसा, पुंछ, राजौरी, जम्मू, श्रीनगर मेन टारगेट साड़ा जड़ा है पीर पंजाल। इत्था माल पुजा, समझो पूरे जम्मू कश्मीर ही माल पुजा। रफ़ी लाला, मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुझे। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमारा नाम गूंजेगा। मूसा, जड़ा मेरा काम सा, मैं अपना काम कर ही छोड़िया। हूँ थोड़ा काम है कि ये माल जड़ा अगर बंदिया तक पूजना चाहिए। ये माल बहुत ही जबरदस्त माल है, मैंने चेक कर लिया है। ये सारे शहर में कोहराम मचा देगा। हाय इरफान भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया मूसा भाई, आप सुनाओ। और मूसा भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया है, बाकी बता सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया है। तू कितना हार्ड वर्किंग बंदा है, मुझे पता है यार। दिन भर जिम में होता है, बोर नहीं होता क्या? अरे आदत पड़ी हुई है। तो अगर आज शाम को कोई पार्टी का इंतजाम किया जाए ऐसे कहाँ बड़ी है बड़ी? मेरे फ्रेंड्स के घर पे। इरफान, उठ जा भाई। दिन के 2 बज रहे हैं और नवाब साहब अभी तक उठे भी नहीं है। इरफान, इरफान, जिम नहीं जाना क्या आज? इरफान, तू ठीक है? समीर भाई, कुछ बात करनी थी जरूरी।
मैं ना इरफान को उठाने गई थी और उसका बर्ताव बहुत अलग है पिछले 3-4 दिन से। ऐसा क्या देख लिया आपने? आपको पता है वो जिम जाने के लिए हर चीज़ छोड़ देता है, लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ अभी भी 2 बज रहे हैं और उसको कोई होश नहीं है, वो अपने होश में नहीं लग रहा है। मैंने उठाया उसे, अगर आप भी होते ना आप डर जाते। सुनील भाई क्या गल होगी, परेशान लग रहे हो? अश्वत, पिछले 2-3 दिन तू जरा ना मेरी कोई कार में मसले जो है वो बड़े खराब चल रहे हैं। मेरा जो निकाह पराया वो कोई 2-3 दिन तू कुछ उसकी जड़ी हड़ताल दिस रही है, कुछ अलग चीज लग रही है। जरा निकाह पराया वो ड्रग्स ने चक्कर में जरा वो इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, ये तो भी पता है कि ड्रग्स को लेना है, लेकिन किस लेवल नहीं लेना है ये कोई पता नहीं। उसी चीज की लेके जरा मैं बड़ा परेशान हूँ। सुनील भाई परेशान होना कोई मसला नहीं है। असा पहले 2 रास्ते हैं, या तो उसकी पुलिस ने हवाला करने हैं तो या उसी डी डिटेक्शन सेंटर भेजनी है। तो उसके हाल है। समीर भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप इरफान को पुलिस के हवाले करेंगे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है माँ बाप के जाने के बाद उसे हमने अपने बच्चे की तरह पाला है और आज आप उसे पुलिस के हवाले करने का सोच रहे हैं? और ये क्या बोल रहे हैं? वो कोई ड्रग्स कुछ नहीं लेता है, वो सब आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कोई गलतफहमी है जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि हमारा इरफान कुछ ऐसा कर रहा है, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप ऐसा सोच नहीं सकते हो और आप पुलिस को देने की बात कर रहे हैं। हमारे माँ बाप जो इज्जत बना के गए हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी? क्या असर पड़ेगा? हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देख इरफान, तू मेरा भाई तो है ही है, लेकिन भाई के साथ साथ तू मेरा दोस्त भी है। तुझे जो कहना है तू खुल के बोल सकता है। भाईजान, आपने और आफिया बाजी ने माँ बाप के गुजरने के बाद मेरा तो ध्यान बहुत रखा, मगर अब मैं कुछ अकेला महसूस कर रहा हूँ। भाईजान, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूँ। समीर भाई अंदर आ जाए, इरफान को लेके कुछ काम है आपसे। दरअसल मेरा छोटा भाई जो है वो लास्ट 2 से वो ड्रग्स फ्री हुआ है, तो उस चीज़ को लेके जो है हम पूरी जो है फैमिली वो काफ़ी डिस्टर्ब की है। तो वो खुद भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि इसका जो है कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए। ठीक है, उसी चीज़ के लिए जो है हम आपके पास हैं। उनकी एज कितनी है? एज 28, 20 ईयर्स ओल्ड। और काम क्या करते हो? कॉलेज के स्टूडेंट है। कॉलेज के स्टूडेंट। उनके फ्रेंड सर्कल वगैरह के बारे में आपको कुछ पता है? अभी तक तो जो हमें पता चला है कि वो उसके साथ कुछ लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसी से आप जो है थोड़ा सा डिस्कस करें ताकि वो इस चीज़ से जो है वो हल करें। अच्छा, आपको पता है वो किस किस्म के ड्रग वगैरह लेता है? कुछ पता चला? ये आपको? अभी तक तो नहीं पता चला। अच्छा, अभी बताओ। उनका सोर्स ऑफ इनकम आप मुझे बता सकते ये हैं? घर से ही फाइनेंशियली जो है आप ही जी जी। इसका मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रदर साहब को इधर लाए, एक ब्रीफ मैं उनसे हिस्ट्री लूँगा, एक डिस्कशन करेंगे, तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा हम आगे क्या करें। वैसे आपसे बात हुई थी तो ये छोटा भाई खान है और ये इनके साथ इनके दोस्त जो थे। अच्छा, इनके बारे में हमने बात की थी। तो आपके ब्रदर साहब आए थे, उन्होंने मुझे मस्ती के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूँ हम क्लियरली मैं आपसे एक हिस्ट्री ले लूँ कि ये कैसा हो गया, फिर हम फर्दर देखेंगे कि इसे ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? 20। आपकी कितनी है? 24। आप एक ही क्लास में या फिर फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, उन्होंने बताया था मुझे कि आप ड्रग्स वगैरह लेते हो, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं ये कैसे स्टार्ट हो गया, कुछ याद है?
कैसे आप इसमें आ गए? सर मैं जिम में था, एक्सरसाइज कर रहा था। मेरे एक दोस्त आया, उसने बोला क्या है इधर कुछ नहीं रखा, आज आप पार्टी शार्टी करते हैं, ठीक है। चलते हैं, तेरे को भी थोड़ा एंजॉय कराते हैं। फिर मेरे को पता नहीं था इसकी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको कैसे पता चला कि ये क्या चीज़ है और आपको क्या फील हुआ? मेरे को पता नहीं था इसके बारे में क्या है, मैंने आज तक नशा नहीं किया था। ठीक है। तो मेरे को लेके पार्टी में ऐसे थोड़ा बहुत दोस्त यारों के साथ में, ठीक है। फिर तो- पहले तो उन्होंने दिखाया मेरे को, मैंने मना कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने फोर्स किया, कुछ नहीं होता ये ठीक है। फ्रेंड सर्कल बस। अच्छा, जो ये ड्रग्स होते हैं, चाहे वो हम वो स्मोक के फॉर्म में लें या कभी कभी वैन में ये देते हैं, तो इनका जो ये ऐसे ही एक्शन करते हैं। ये बॉडी में एक हार्मोन होता है डोपामिन, ये मैंने आपके ब्रदर साहब से भी बात की थी पहले। वो डोपामिन को इंक्रीज करते हैं। डोपामिन को हम कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। तो क्या होता है कि इंसान काफ़ी एक फॉल्स हैप्पीनेस होती है। डोपामिन जब इंक्रीज होगा बॉडी में तो इंसान को लगता है मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप ये रिपीटेडली लेते हो, ये ड्रग आप बार बार लेते हो, तो एक फॉल्स डोपामिन आता है बॉडी में, ठीक है ना। वो असली डोपामिन नहीं होता। तो उसके साथ क्या होता है कि बॉडी अपनी डोपामिन सीक्रेट करना बंद करती है, ठीक है। और जब आपने वो ड्रग नहीं लिया, आपकी बॉडी में डोपामिन नहीं आया, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे अब ज़रूरत है, तो इसलिए आप फिर रिपीटेडली इस ड्रग के पास जाते हो। आप चाहते हो मुझे बार बार मिले, ठीक है। तो इस्माइल साहब देखो, इसमें आपको जो है दो, अगर आप चाहते हो, देखो पहले तो आती है आपकी विल पावर कि नहीं मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं छोड़ूँ, मैं इस जो मेरा ये सर्कल है मैं इससे बाहर आऊँ। इसमें दो तरह की हेल्प है। एक तो सोसाइटी, डॉक्टर आपको हेल्प करेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विल पावर कि आप चाहते हो मैं आऊँ बाहर या नहीं आऊँ। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। अगर हमें लगेगा कि पेशेंट के सिम्टम बहुत ज़्यादा है, अगर उसने इतनी ड्रग पी हुई है या उसको अगर ड्रग नहीं मिला, कभी कभी क्या होता है पेशेंट को दौरे भी पड़ते हैं। कभी कभी अगर उसको ड्रग न मिले, उसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम, उसको दौरे भी पड़ते हैं, तो हमें कभी कभी पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है वार्ड में, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, उसको दवाई देनी पड़ती है टाइम में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक सिस्टमिक वे से चलता है, यानी इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी भी आती है और इसमें हमारी मेडिसिन थेरेपी भी आती है। यानी आपको दवाई भी हम देंगे, आपको एक सपोर्ट भी करेंगे। मैं आपकी फैमिली से भी बात करूँगा, ये ना हो कि कोई आपको तंग करे वो करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको पूरा एश्योर करता हूँ कि पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको टाइम से दवाई मिलेगी। और अगर हमें लगा आपको शायद कुछ टाइम के लिए वार्ड में एडमिट भी करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, या कभी कभी इसमें रिहैब की भी ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सेंटर बनाया है, रिहैब सेंटर जो है वो ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे जो एडिक्ट होते हैं उनको रखा जाता है और एक रिहैब का प्रोग्राम वहाँ पे चलाया जाता है। इसके साथ साथ आप कोशिश करो थोड़ी मेडिटेशन करने की, योगा बड़ा इम्पोर्टेंट है, या जो भी आपकी हॉबी है, आप कोशिश करो अपना दिमाग वहाँ बिजी रखने की। तो इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है आप इस सर्कल से जो है बाहर आएंगे।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से एक बार फिर जो है घर में वापस से खुश आई और आप उम्मीद रखते हैं कि आप ये जो है वापस से अपनी उस ज़िंदगी में जो है असर वाली ज़िंदगी में जो है। कोई मसला नहीं। देखो भाई, ये आपने समझना है, ये ऐसे जो एडिक्ट होते हैं, मैंने आपको प्रोसेस में बताया, ये बीमार होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह बाकी बीमारियाँ होती है हमारी ज़िंदगी में, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो इसी तरह ड्रग एडिक्शन की बीमारी, और ये बड़ी काफ़ी स्पीड से हमारे देश में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल रही है। तो हमें चाहिए जो ऐसे एडिक्ट होते हैं जैसे आपके पास, इनको इग्नोर नहीं करना इम्पोर्टेंट। ये एडिक्शन का और का ये है कि आपने इनको इग्नोर नहीं करना, इनकी हेल्प करनी है, इनसे पूछना है क्या चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। जब आप इनसे बात करोगे तो ये सब ओपन हो जाओगे, तभी आप अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे। ऐसे करके ये ड्रग वगैरह लेके ये क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बेचारे दबाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको इग्नोर करके बिल्कुल छोड़ते हैं। तो इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर कभी भी कोई भी मसला उठाओ, हमारे रिहैब सेंटर पे आ सकते हैं, या आपको लगे अपनी सराउंडिंग में, अपने नेबरहुड में, तो उनके पास जाए, उनसे बात करें और उनसे पूछे कि क्या मसला है, आप क्यों ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इरफान उठ, इरफान तुझे कुछ नहीं होना। समीर भाई से बोले उठे, समीर भाई से क्या हो गया, तो कुछ नहीं हो सकता। जिशान भाई, आपने प्रीवियस देखा जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसके रिलेटेड तो हमने पुंछ बंद कराया, लेकिन जो ये ड्रग्स की बात है ये पुंछ में से खत्म नहीं हो रही है। दिन ब दिन जो हमारे नौजवान हैं वो इसकी लत में मुलविस हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। यासिर, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम्हें पता है कि इस ड्रग्स ने हमारे पुंछ के अंदर जो तबाही मचाई है, और जो ये नार्को टेररिज्म है, मैं तुम्हें बताऊं कि ये नार्को टेररिज्म से ही जो है वो टेररिज्म प्रमोट होता है। ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, ये ड्रग मनी जो है ये टेररिज्म में इस्तेमाल करते हैं, फिर ये पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स करके पूरे हिंदुस्तान को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, सीधा हमारे देश पे हमला करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, हमें इसके लिए यकीनन कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये वार जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ यासिर भाई कि हम सब लोगों को एक एंटी ड्रग फोर्स बनानी चाहिए। लेकिन इसको बनाने के लिए जब तक तुम लोग मेरे साथ नहीं होगे, जब तक तुम सब मिलके मेरा साथ नहीं दोगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन ड्रग्स ले रहा है, कौन ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन जब हम सब मिलकर अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी एजेंसीज को, अपनी गवर्नमेंट को, तब तक उनको भी कैसे पता चलेगा। तो हम सबको मिलके एंटी ड्रग फोर्स बनानी चाहिए। क्या अगर आप तैयार हो इस बात पे, तो हम इस एंटी ड्रग फोर्स को बनाएंगे। हम पहले से ही सर आपके साथ। बहन, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आओ बहन, बैठो। कैसे जिशान भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? नहीं, ठीक नहीं हूँ भाई, मैं आज आपके यहाँ पे मदद मांगने आई हूँ। आपने तो पूरे जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, आप बताएं मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जिशान भाई, आपको पता होगा कि मेरा छोटा भाई इरफान एक्सपायर हो गया, और उसकी वजह ड्रग्स थी।
तो मैं आज आपके यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि जिस तरह से उसकी जान गई है, मेरे भाई के जाने से आपको पता है हमारे घर में कुछ नहीं बचा हमारे लिए। और इसी तरह से कितने हमारे पुंछ के यूथ, कितने लोग, कितने बच्चे होंगे जो अपनी जान ड्रग्स में पड़ के गवाते होंगे ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई इनिशिएटिव जरूर लें और मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे इसके खिलाफ कुछ तो ऐसा करना है जिससे मैं अपने इरफान की तरह कई इरफानों को बचा पाऊँ। हमने इरफान को खोया। बहुत होनहार लड़का था, जिम एंथुसियास्ट था, उसका पूरा टाइम जिम में निकलता था। लेकिन हमने देखा कि उसका परिवार, उसका घर किस तरह से उजड़ गया। मैं नहीं चाहता यासिर कि पुंछ के किसी और घर में भी मातम हो और ड्रग्स की वजह से हो। यासिर, अगर तुम सब दोस्त मेरी मदद करो तभी हम जो है इस ड्रग्स की वबा को जो है पुंछ से, राजौरी से खत्म कर सकते हैं। यासिर, एक एंटी ड्रग फोर्स बनाने की जरूरत है और एंटी ड्रग फोर्स जो है वो तमाम उन लोगों की निशानदेही करेगी जो ड्रग्स बेचते हैं, जो ड्रग्स खरीदते हैं और जो ड्रग्स का नशा करते हैं। तभी जाकर हम लोग इस पाकिस्तान की नापाक साजिश का जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे और इस ड्रग्स को अपने पुंछ से खत्म कर सकेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? बेशक निशान भाई, आप एंटी ड्रग फोर्स बनाइए, हम आपके साथ हैं। और पुंछ के जप्पे जप्पे से यूथ इस एंटी ड्रग फोर्स का हिस्सा बनेगी और पुंछ में से हम इस ड्रग्स की वबा को खत्म कर देंगे।